एक नवाब साहब थे, उनके ससुराल से दावत है और पैजामा उनका रहा है बहुत पुरान। तो गए नवा कपड़ा खरीद लाए कि ससुराल के मामला है, सब दावत दावत होते हैं और ससुराल के दावत। तो गए कपड़ा खरीद के लाए, गए दर्जी का दिन, दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। अब नवाब साहब जब नहाए के पैजामा पहनी तो पंजा वंजा सब गायब। बड़ा अफसोस होगा कि दर्जी पैजामा लंबा कई दी। तो बीवी का बुलाए दिन, बीवी तेरे मैके से दावत आई थी, इको तो नहीं चल रहा है भैया, तेरे मैके से दावत आई थी, दर्जी ने पैजामा लंबा कर दिया, जरा इसको 4 अंगुल काट के ऊंचा कर दो। तो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा मेर, मुँहमा दांत ने, पेटे मात ने, नवाब पर गुर्राए पड़ी। रखवार पैजामा, शाम हो गए काम करी कि तुम्हारा पैजामा देखी। नवाब बिचरो दावत के चक्कर में उठे पैजामा का लेके के अपने पतोइया थी। वो 14 सदीक पतोइया कब सुने वाली, वह हड़काई दी। कैसे रखवार, शाम हो गए काम करी कि तुम्हारा पैजामा देखी। तो बिचरो पैजामा उठाए के बहनिया थी गए, बहन से कहीं वह डांट दी। बिटियावा थी गए, वह कहीं सब्बा का पागल हो गए, सवेर न हो रखो देखा जी। बिचरो मजबूर हो गए, खूंटी पर पैजामा टांग दी। खाना पीना खाए के रात में सोए गए। कुछ रात बढ़े उनकी बीवी की आंख खुली, तब सोची कि हाय हमारा आदमी अत्ता मानत जानत है और तनिक काम कहे नए सुने, कतना दुख हुआ हो। ब बीवी उठी रात में और खूंटे से पैजामा उठाए और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोए गए। कुछ रात बढ़े पतोहिवा जागी तो कैसे हाय हमारे ससुर अति इज्जत से हमका लेके आए, हम काम नहीं सुना, हमारे ससुर का कितना तकलीफ है। वह पतोहिवा उठी गई, खूंटे से पैजामा उठाए सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सो सोए गए। कुछ और थोड़ी देर बाद बहनिया जागी तो कैसे हाय हमारे भाईजान अत्ता मानत जानत है और तनिक काम कहीं नहीं सुने, हमारे भाई का कत्ती तकलीफ है। वो बहनियों के खूंटे से पैजामा उठाए और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोए गए। सुबह से पहले बिटियावा जागी तो वह सोचे लग कि हाय हमारा अब्बा हमसे कत्ता नाराज बहमी है, तनिक काम कहीं हम नहीं सुने, कत्ता दुख हुआ है। तो बहनियों बिटियावा गए और खूंटे से पैजामा उठे, 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। अब सुबह जब नवाब साहब जागे तो उनके बीवी कही जाओ पैजामा सही कह दिया पहन लियो। नवाब के खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहाए न नहाए के बाद गए, खूंटे से पैजामा उठे और जब पहनी तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया। तब नवाब अपन खुपड़ी पीटे लगे, हाय ला यू का होगा, पैजामा कतरा गया तो उसकी हकीकत गायब हो गई, पैजामा से नेकर हो गया। और कुरान की आयत कतरी जाएगी तो ईमान का क्या हाल हो। बेशक बेशक हक है, क्या बात है हजरत, बेशक बेशक। हदीस कतरी जाएगी तो ईमान का क्या हाल हो। जी जी जी। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा लिखते हैं कि एक गांव में है जलसा हुआ, तमाम मुफ्ती आलिम जुब्बा कुब्बा पहन के हुआ पहुँचे और गांव में यह मस्जिद में इमामत करते रहे एक हाफिज जी। हाफिज जी देखिए मौलाना लोगों के जुब्बा कुब्बा व खड़बड़ाने गए मस्जिद के सदर साहब पास। कहीं सदर साहब, कहीं का बात, कहीं ना आज ईशा की नमाज को पढ़ाई है, कहीं ना आप इमाम हो आप पढ़ी और का बात, कहीं नहीं जत्ते ही आए हैं जुब्बा कुब्बा वाले मौलाना बड़े बड़े मुफ्ती लोग, इनका कौनों का 15 सूरत याद हुई कुरान के, कोई कहीं यहाँ 10 याद हुई, कोई का 20 याद हुई और हमरे सीनम पूरा कुरान रखा है, तो नमाज को पढ़े। तो सदर साहब कहें जब सबसे ज़्यादा तुम ही जाना था तो तुम पढ़ी हो और का, तो क्या कहीं नहीं न हो कि जब ईशा का जान हो तो तुम कहो मुफ्ती साहब आओ। सदर साहब कहीं नहीं, जब वो 10-15 सूरत जानत है, आप पूरा कुरान जानत हो तो आप पढ़िए। तो कहीं देखो जाने रहो कहो ना, फिर उनसे कहना आप ही पढ़िए। कुछ लोगों का इमामत के बहुत शौक होते। अदान भाई हाफिज जी गए और मुसल्ला छिदा बैठ गए। अब बाद में नमाजी पहुँचे, सब ईशा की नमाज पढ़े नहीं इमाम साहब हाफिज जी। अब आखिर में यहाँ सजदे सहू की, सजदे सहू जानते हैं आप लोग,
नहीं जाना था। नमाज में कोई वाजिब छूट जाए तो आखिर में सलाम से पहले तहियात पढ़ के सलाम फेर के एक और 2 सजदा कर लो, फिर तहियात दरूद इब्राहिमी पढ़ के सलाम फेरो, तो वो 2 सजदे उस कमी को पूरी कर देते हैं। बेशक बेशक। उसको कहते हैं सजदे सो भूल का सजदा। जैसे सूरत मिलाना वाजिब है, अब आप कहूँ सोचत रहो जल्दी में बहुत रहो अलहम्दो पढ़े के बाद रुकुम चले गए, अब याद आवा रे हम तो इन्ना तैना तब्बत यदा पढ़बे नहीं करें, तब अब हुक्म है कि आखिर में सजदे 100 कर लो तो तुम्हारी वो कमी पूरी हो जाएगी, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। सजदे 100 तो ईशा की नमाज रहा, इमाम साहब सलाम फेरें तो कहे सजदे 100 की, जब फिर सलाम फेरें तो पीछे बड़े बड़े मौलाना रहे, वो सब कहें हजरत आपने सजदे 100 क्यों किया? आप नमाज में कोई वाजिब भूले भी नहीं, सब सही सही पढ़ाया। चुप्पे वाली नमाज हो तो हो सके तो कुछ गड़बड़ाएगा हो, जोर जोर किरत की हम सब सुना गा है, सब सही सही रहा तो कहे सजदे 100 काहे किया? तो हाफिज जी कहें एक छोटी सी गलती हो गई थी। तो कहें कौन गलती यार, हम लोग नहीं जान पाए। कहें बहुत छोटी सी गलती हुई थी। कहने रे को बताइए तो हाफिज जी कहें जब रुकू में गया था तो रुकू में जब था तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी। मौलाना लोग कहें ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यार तुम्हार नमाजों गए वजुओ गवा सब मारो बर्बाद कर दियो। वो हाफिज जी जानिन की तनी केस निकरत है तो वजू नहीं टूटत है। अरे हवा चाहे तनिक निकले चाहे ज्यादा निकले, नमाज ओ वजू टूट जाता। हदीस में है मा खरजा मिनस सबीलैन, अगले पिछले दोनों मकामों से जो भी निकले वजू टूट गया। तो जहां हाफिज कुरान बने वही माहिर दीन भी बन जाए। अच्छा जब कतर आयत कतरी जाए तो ईमान रही जी, बताओ बोलो शफात कराएंगे सरकार। एक हदीस में जाबिर काला काला रसूलुल्लाह, हजरत जाबिर से रवायत फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन काल हीन यस्मउन निदा, जिसने अजान सुनकर के कहा अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, यानी जिसने अजान सुनी और ये दुआ पढ़ी तो हुज़ूर फरमाते फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक़ आलम साहिब क़िबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन आज मुसलमान अजान का एहतराम नहीं करता। अजान होती है होटल पे बक 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 करते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। एहतराम करो अल्लाह के नामों की। बहरहाल शफात है हदीस में, लेकिन इन लोगों का अकीदा है कि कोई किसी की शफात नहीं करेगा। लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं? आयत कतरी जाएगी तो ईमान रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। यहाँ दुनिया का सामान कतरा जाए तो सामान तो रही न जी। ऐ लोगों, आज आपके दरमियान से बच्चे फारिग हो रहे हैं। अज़ीज़म हज़रत क़ारी सादिक हुसैन साहब जो धमौला में हमारे इनके ताल्लुकात हुए, माशाअल्लाह वहाँ भी इनके चाहने वाले आज भी नाम लेते हैं इनका, बड़ा अच्छा काम करते थे वहाँ, आज आपके यहाँ हैं माशाअल्लाह। और 2 आलिम दीन हज़रत मौलाना इबादत साहब जी और दूसरे मौलाना जावेद साहब, ये भी माशाअल्लाह बड़े मुखलिस लोग हैं। लेके गए और खाना पीना खिलाया सब्बू नेता के यहाँ। इतने लंबे लंबे चावल के लागत रहे सेवई हुए खवावत। अल्लाह ताला की मर्ज़ी। एक ज़माना था कि कुछ दिन पहले बुढ़वा लोगन के यहाँ हाली मकई और कोदों के चावल नहीं मिलत रहे। अब अल्लाह की मर्ज़ी की पब्लिक बढ़ती जाती है तो अल्लाह ताला रोज़ी बढ़ाता चला जाता है। हक है बेशक बेशक। अल्लाह का वादा बरहक है, नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम
हम तुम्हें भी रोजी देते उन्हें भी रोजी देंगे। अल्लाह दे रहा है। तो आज यहाँ से हाफिज फारिग हो रहे हैं। देखो, एक है हाफिज कुरान और एक है माहिर कुरान। हाफिज कुरान जो कुरान को याद कर ले, और माहिर कुरान जो कुरान का माना मतलब समझ जाए, उसको कहते हैं माहिर कुरान। हदीस पाक में अन आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की बीवी हज़रत आयशा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल माहिर बिल कुरान, बेशक कुरान का माहिर, कुरान का जानने वाला, मा सुफरतिल किरामिल बरारा, क़यामत के दिन अल्लाह उसको नबियों और फरिश्तों के साथ उठाएगा। वाह वाह वाह, जो कुरान का माहिर होगा, क़यामत के दिन उसका हश्र नबियों के साथ होगा। समझा? तो जैसे कोई विधायक हो के साथ है जाओ कहूँ, तो जहाँ विधायक बैठी है वहीं तुम हो बैठी हो, जो उन विधायक का मिली वही तुमका मिली। बोलो है कि नहीं है? तो नबियों का साथ मिलेगा, फरिश्तों का साथ मिलेगा, किसको? माहिर कुरान को। तो जो इनाम उनके साथ होगा वो इनाम अल्लाह साथ में रहने वालों को भी अता करेगा। इसलिए हम बच्चों से कहेंगे कि जहाँ हाफिज कुरान बने हो, कोशिश करो कि आलिम दीन भी बन जाओ। आलिम बन जाओगे तो कुरान को समझोगे, कोई आयत पढ़ोगे तो उसका मतलब भी समझोगे। बेशक बेशक। वरना सिर्फ हाफिज हुए से बड़ी गड़बड़ी हो जाती है।